Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so the remaining 5 or 6 questions of the exercise 6.3 है ना। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के आखिरी के कुछ एक क्वेश्चन हैं जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज सब कुछ डिस्कस हो गया है। अब बस वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात है। तो थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन इस वाले सीरीज में अच्छे भी हैं, आज वाली क्वेश्चंस वाली सीरीज में। ठीक है, जैसे 21 तक हमने कल कर लिए थे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 22। 22 से स्टार्ट करोगे तो 22 वाला जो क्वेश्चन है, 22nd इज द इट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। बिल्कुल डायरेक्ट है तो, है ना। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स निकालनी है बस आपको जो कर्व है वो पैराबोलिक कर्व दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो कर्व तो कैसा भी दे, पैराबोला दे या कोई नॉन पैराबोला या एनी कर्व दे, हमको तो डिफरेंशिएट ही करना है। ऐसा थोड़ा ना कि पैराबोला है तो तेरे साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना है ना। वैसे अगर इस पैराबोला का ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। लेट्स से कि एग्जाम में उसने कह दिया कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करो। तो वो तभी कहेगा जब वो स्टैंडर्ड कर्व देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व का ही ग्राफ बना सकते हो, अड़ा टेढ़ा ग्राफ तो आप बना भी नहीं सकते। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का तो बना सकते हो। तो बताओ कैसा कहाँ बनेगा, राइटवर्ड फेसिंग। क्यों? क्योंकि y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है। तो y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू यानी ऊपर नीचे के लिए x पॉजिटिव यानी राइट साइड। तो ऊपर नीचे राइट साइड, ऊपर नीचे राइट साइड वाला कौन सा पैराबोला बनेगा? राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है। एनीवेज हम तो नहीं बना रहे अभी कोई कर्वर, अगर बोल दे ऐसे तो बना देना। ठीक है, आइए। क्वेश्चन जो गिवन है उसमें सबसे पहले अपन हेयर द इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला इज, ये इक्वेशन लिख दूंगा पहले मैं। एंड आपको पता है इसका कि क्या करते हैं, बोलो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो, वी गेट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है 4a/2y, अरे 4 से 2 काट दूं तो 2a/y, 2a/y। ठीक है, अब इसके आगे का काम बताओ क्या होता है। स्लोप, स्लोप से पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है या मुझे एज्यूम करना है दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है। सो हेयर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन एज दिस। सो नाउ, अच्छा दोनों चीजें हैं, टेंजेंस एंड नॉर्मल, तो दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। सो नाउ स्लोप्स ऑफ टेंजेंस एंड नॉर्मल, स्लोप्स ऑफ टेंजेंस एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व, to the given curve are to the given curve are given by, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसको किससे डिनोट करा दूंगा मैं, एम टी, और उसको एम एन से। चलो एक एक करते हैं। तो एम टी क्या लिखूंगा, नाउ द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर गिवन बाय, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ऊपर मेंशन कर दूंगा। सो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या पॉइंट ऑफ, बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अजीबो गरीब है, बस यही इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल है और कुछ भी नहीं है इसमें ना। सो क्या है, ए टी स्क्वायर। तो ए और टी की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, ये तो पता चल गया, कॉमा 280। ठीक है, चलो निकाल लो। सो इसमें 2a डिवाइडेड बाय वाई रखना है बस। तो y क्या है, 280। तो 280, 2a डिवाइड बाय 280 में से 2a कट गया तो 1/t। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड इधर ही निकाल लो स्लोप ऑफ नॉर्मल। वो कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स, नहीं, -1 डिवाइडेड बाय, देखो एक चीज और कर सकते हो आप, कि जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया ना, तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि -1 डिवाइडेड बाय एम टी, ऐसे भी रख सकते हो। हमने एक चीज निकाल ली तो वो निकलेगा तो वही, तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं जो आपको शॉर्ट लगे। अब सारे क्वेश्चन में तो ऐसे ही निकाला है, इस बार ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो इट्स लाइक -1/1/t, तो -t। ठीक है, स्लोप्स आ गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इक्वेशंस निकाल लें हम दोनों की। नाउ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, equations equations of tangents and normals to the given curve at the given point of contact are given by, सो एक साइड में टेंजेंट की इक्वेशन बनाता हूँ, एक साइड नॉर्मल की। बोलो क्या तरीका है, तरीका याद है, y - y1, ओके, एम टी इंटू x - x1, लगे हाथ इधर
नॉर्मल की भी बनाते चलते हैं। एंड इधर वापस वही बाकी सब सेम होगा, बस एम टी की जगह एम एन, वाई माइनस वाई वन एम एन इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे इसकी, और ये हो गई। चलो, तो नेक्स्ट पेज पे करें, नेक्स्ट पेज पे पुटअप करते हैं, काम करते हैं ना। तो y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन तो 280 है, और एम टी क्या आया था, 1/t, एक्स माइनस एक्स वन क्या है, 80 स्क्वायर। ओके, चलो सॉल्व करो उसको। तो इम्प्लाइज टी इधर भेज दो, ty -280 स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x -80 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो x वाली टर्म पॉजिटिव रखनी है, सबको इधर बुला लो। x y वाली टर्म क्या हो जाएगी, -ty। ओके, और 280 -280 स्क्वायर हो जाएगा, +280 स्क्वायर हो जाएगा, तो +280 में से एक 80 गया, तो एक 80 बचा, +80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आगे फिर आंसर भी मैच कर लेते हैं, एक बार पहले वो भी निकाल लें। एंड इधर आ जाओ, इधर क्या सेट करेंगे अपन, y माइनस वही 280, बस यहाँ पे 1/t की जगह -t था, और x -80 स्क्वायर। चलते हैं आगे। सो इधर तो इधर मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। y -280 इक्वल टू -t x प्लस 80 क्यूब, 80 क्यूब। ओके, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, इसको इधर ले आओ, x वाली टर्म पॉजिटिव रखनी है तो tx प्लस वाई, और -280 इसको भी इधर ले आओ, तो -280 -80 स्क्वायर में से कुछ कॉमन आ रहा है, -80, -80 कॉमन आ जाएगा, -80 कॉमन आएगा तो 2 प्लस और 80 स्क्वायर, 2 + t इज इक्वल्स टू 0। देखो अब आंसर मैच करता है या कुछ और फॉर्मेट में आंसर, अलग फॉर्मेट में है क्या, क्या फिर से बोलो। हम्म, ठीक है, इधर। हम्म। हम्म। फिर आगे इक्वल्स टू, ठीक है। देखो इधर तो मतलब दोनों इक्वेशंस में इसने y वाली टर्म को एक साइड रखा है, बाकी सबको दूसरी साइड, तो इसमें y वाली टर्म को एक साइड रखूंगा, तो उसको उधर भेज दूं, -ty तो +ty हो जाएगा, और बचेगा क्या, x + 80 स्क्वायर, मैच हो गया। ठीक है, डन। ये तो y वाली टर्म को एक साइड रख दिया इसने, है ना। एंड इधर आओ, इधर भी y वाली टर्म एक साइड रख दो, तो y को तो इधर छोड़ दो, और बाकी सबको उधर भेज दो, और कॉमन भी नहीं लिया उसने उधर जाने के बाद, है ना, कोई बात नहीं, मतलब तो tx उधर जाके -tx, -280 था उधर जाके +280, और ये -80 क्यूब था उधर जाके +80 क्यूब। अब मैच करो, ठीक है। तो बस ये हमने लास्ट ये वाली स्टेप जो करी है, ये एज सच ऐसा नहीं कि करना कोई कंपलसरी है, बस आपके आंसर से मैच हो जाए, आंसर की से, क्योंकि आंसर की से मैच होता है तो एक कॉन्फिडेंस ये होता है कि हमने कैलकुलेशन सही की, तो उससे मैच करने के लिए ये नेक्स्ट की लास्ट की दो स्टेप्स लिखी हैं, अदरवाइज अगर हम वहां भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, फुल मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स, है ना। आर द रिक्वायर्ड आर द रिक्वायर्ड equations of tangents and normals, equations of tangents and normal, tangents नहीं, एक ही तो tangent है, tangent and normal टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में देखा जाए तो, बस ये 80 और TU80 वाले कंफ्यूजन था, बस और कुछ भी नहीं था। ओके, अब सुनो, 22 के बाद 24 देखो, सेम टू सेम है, पहले इसको खत्म कर दो। 22 के बाद 24 देखो, इधर पैराबोला था, उधर हाइपरबोला है, उधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अजीबोगरीब था, इधर भी अजीबोगरीब है, x0 y0, बस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेना है आपको, और कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो सेम टू सेम लॉजिक्स, वही टेंजेंट एंड नॉर्मल दो इक्वेशन यहाँ पे होते हैं, तो पहले इसको खत्म कर देते हैं, स्टेप्स स्किप कर देंगे क्योंकि सेम ऐसे ही चलेगा। 24 कर रहे हैं ना अपन, फिर 23 के बाद में आता है, 23 अच्छा क्वेश्चन है ना, 23 को भी देखेंगे। ओके, 24 देखो। सो दिस इज द गिवन कर्व, दिस इज द गिवन कर्व, पहला काम आपको पता है ही सही, व्हाट डू वी डू, कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट
अब इम्प्लिसिटली इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो गिवन है नहीं, वाई एक्स का कॉम्बिनेशन है दोनों साइड। तो करो, उसको किया है वैसे शायद अपन ने सेक्शन, 2x बाई ए स्क्वायर माइनस 2y/b² इंटू इंटू dy/dx कहाँ से आएगा, उसके बिना तो डेरिवेटिव पॉसिबल है क्या। ओके, तो dy/dx उधर भेजो, मतलब dy/dx इधर रखो, बाकी को उधर भेजेंगे। तो नहीं, इस पूरी टर्म को इधर भेज दो ना। तो 2x/a² मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल कर दो, b² / 2y। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, सो इट्स लाइक b²x/a²y। देखो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछो, ये डेरिवेटिव है, चेक कर। माइनस में क्यों नहीं आया, क्या चीज माइनस में, तो ये भी तो माइनस में है। तो मैंने इसको भेजा ही नहीं ना उधर, मैंने तो भेजा ही इसको है। मैंने 2x/a² को एक साइड रखा, इसको उधर भेज दिया, तो पॉजिटिव हो गया वो, हो गया। फिर dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके नीचे डिवाइड करवा दिया। ठीक है, चाहे से आप उसको भेजो, तो उसको भेजोगे तो ये भी इधर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। ठीक है, डन। अब वही स्लोप निकालना है दोनों का, तो एम टी और एम एन आ जाओ। एम टी कैसे निकलेगा, dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या दे रखा है, x0, y0। बोलो कैसे निकालेंगे, b²x0, b²x0 और डिवाइडेड बाय a²y0, a²y0। और एम एन कैसे निकालेंगे, पिछली बार की तरह ही निकालते हैं, एम एन भी। यहाँ पे टी और एन वैसे जैसे लास्ट कल तक अपन इसको कैपिटल लेटर रख रहे थे, है ना, कैपिटल लेटर ही रखा जाता है। ठीक है, एम टी एम एन, सो -1/mt। तो आ जाओ, इसका कर दो रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, -a²y0 डिवाइडेड बाय b²x0। डन। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना शुरू करें। ओके, तो पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं, ये दोनों साथ में भी निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं। सो बताओ कैसे निकालते हैं, y-y1 इक्वल्स टू mt × x - x1। ठीक है, चलो पहले इसको निकालो, तो y - y1 यानी कि कहाँ है, y0, पॉइंट तो मेरा y0 है ना, x0 y0। एम टी क्या निकाला आपने, ऊपर वाला डालो, b²x/b²x0 डिवाइडेड बाय a²y0 इंटू x - x0। करें सॉल्व आगे, इम्प्लाइज। चलो तो क्या करूंगा, इसको तो उधर मल्टीप्लाई करा दो और इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, और क्या करोगे बताओ, और कुछ कर सकते हैं क्या। चलो एक बार कराते हैं, फिर देखते हैं, कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बनेगी जो ज्यादा सिंप्लीफाई होने के फॉर्म में होगी, तो फिर वो काम करना पड़ेगा। चलो a²y0 को y से मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो ढंग से लिखना, लिखने की यहाँ पे कलाकारी चाहिए होगी, क्योंकि y भी है y0 भी है। तो पहले तो कोएफिशिएंट टर्म a²y0 और उसके बाद फिर वेरिएबल y। ठीक है, माइनस, अब ये भी कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है, तो a² और y0 का स्क्वायर ओके। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये क्या हो जाएगा, b²x0 टाइम्स x माइनस b²x0 का क्यूब स्क्वायर ही तो 1 और 1 2, b²x0 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, x वाली टर्म बताओ इसमें से कौन सी है, ये वाली है, और y वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है। तो इसको इधर भेज दूं, उसको पॉजिटिव रखेंगे हम। तो b²x0 x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, a²y0 y। फिर इसको उधर भेजो, नहीं, उसको उधर भेज रहे हैं ना अपन, तो नहीं, इसको इधर भेजो, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखो और वेरिएबल टर्म्स, तो ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हो गई, कांस्टेंट टर्म को इधर भेज देता हूँ। तो ये तो माइनस में है ही सही, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो b²x0 का होल स्क्वायर माइनस a²y0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ये काम हो गया ना। अब अब देखो, इसके पास है b², इसके पास है a², इसके पास है b²,
इसके पास है ए स्क्वायर, फिर एक्स नॉट है, वाई नॉट है, एक्स नॉट का स्क्वायर है, वाई नॉट का स्क्वायर। अगर मैं इसमें पूरे एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स, तो देखो क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इधर बताओ क्या बनेगा ये। तो बी स्क्वायर कट गया, तो एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर टाइम्स एक्स, ये बनेगा एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर टाइम्स, तो हो गया एक्स, माइनस इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो वाई नॉट बाय बी स्क्वायर टाइम्स वाई, इक्वल टू, इधर बताओ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, माइनस, फिर ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो वाई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देख के कुछ याद आ रहा है क्या, आरएचएस में जो है दिख रहा है आपको वहां पे, क्या क्या एक्सप्रेशन है, पढ़ के बताओ एक बार ये। हम्म, ये एक्सप्रेशन कहीं से मिलता जुलता दिख रहा है क्या आपको इसी इक्वेशन में। हाइपरबोला की इक्वेशन में अगर x की जगह एक्स नॉट और y की जगह वाई नॉट डाल दें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसकी वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू भी वन है। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वी कैन पुट इट हेयर, पुट करूंगा तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें एलएचएस पार्ट यही होगा, उसकी वैल्यू वन है, तो इसकी जगह वन रख सकता हूँ, मैच करो आंसर। बढ़ के बताओ एक बार क्या है। अच्छा, ये एक्स इसने पहले रख दिया और फिर एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं इसके बाद, देखो इसको मैं हाल फिलहाल इक्वेशन वन मार्क करके छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नाउ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि एक्स वन, नहीं एक्स नॉट वाई नॉट लाइज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द hyperbola, lies on the given hyperbola, so it must satisfy the equation of the given hyperbola. So putting x comma y equal to x naught comma y naught in the equation of the given hyperbola, we get, तो जैसे मैं पुट करता हूं तो वी विल सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, माइनस वाई की जगह वाई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये एक्सप्रेशन बनता है, ये इक्वेशन बनती है, इसको मार्क कर लो इक्वेशन टू। ओके, अब इक्वेशन टू में से इस एलएचएस की वैल्यू वन है, उसको हम इक्वेशन वन में पुटअप कर देंगे। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, वी गेट, तो इक्वेशन वन का एलएचएस ले लो। इक्वेशन वन का एलएचएस क्या था, एक्स इंटू एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर, देन इट वाज वाई इंटू, माइनस वाई इंटू वाई नॉट का वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, ये नॉट ऊपर लगा दिया, नीचे लगेगा, इज इक्वल टू जो आरएचएस में है वो ये पार्ट है और इसकी वैल्यू वन है, तो इक्वेशन टू से इसकी वैल्यू पुटअप कर दी इक्वल टू वन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी सोचने वाली, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हाइपरबोला के केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जैसे कोई हाइपरबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन की तरह है नहीं हाइपरबोला की इक्वेशन, लेकिन हाइपरबोला की इक्वेशन की तरह ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो उसको उसकी शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो नॉर्मल बाकी है ना, चले नॉर्मल की तरफ आ जाओ। सो नॉर्मल नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ मैं, बोलो नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम, वाई माइनस वाई नॉट, सीधे ही रख देता हूँ मैं। पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओगे, तो पहले आप वाई वन लगाओगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर आप वाई वन की वैल्यू वाई नॉट रखोगे, क्योंकि तरीका तो क्या है वाई वन लगाना।
जो फॉर्मूला कह दो उसको, है ना, फॉर्मूला बनाने का तरीका तो यही है। हमने डायरेक्टली पुटअप कर दिया एम एन एक्स माइनस एक्स नॉट। चलो जी, तो आओ वाई माइनस वाई नॉट, व्हाट वाज एम एन, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट डिवाइड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, माइनस वाई नॉट डिवाइड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, और एक्स माइनस एक्स नॉट। तो पहला काम तो वही पहले की तरह ही कर दूं मैं, इसको इधर भेजने का। करो। सो इट्स लाइक, बोलो, बी स्क्वायर एक्स नॉट टाइम्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं बना, एक्स नॉट वाई नॉट अलग अलग बना है। ठीक है, इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट टाइम्स एक्स, और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट को मैं पिछली इधर की तरह एक्स नॉट वाई नॉट लिख देता हूँ। तो इस बार कुछ अलग फॉर्मेट बन रहा है, देखो एक्स नॉट वाई नॉट है सब में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो डिवाइड कर ही रहा हूँ, साथ में एक्स नॉट वाई नॉट से भी कर देता हूँ। पिछली बार क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट बना ही नहीं था कहीं भी। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, इधर भी करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। चलो जी, ये करते हैं। सो इम्प्लाइज, देखो क्या क्या कटा, ए स्क्वायर तो नहीं कटा, बी स्क्वायर कट गया एक, तो एक्स नॉट कट गया, क्या बचा, वाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट कट गया, तो ए स्क्वायर वाई नॉट का बचा यहाँ पे। ठीक है, माइनस इधर बताओ क्या क्या बचा, बी स्क्वायर कट गया तो, और एक्स नॉट कट गया तो वाई नॉट बचा, वाई नॉट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट तो कट गया, तो ए स्क्वायर वाई नॉट, तो सेम आ गया ना। चलो इधर आओ, इक्वल टू, इधर बताओ माइनस का क्या क्या कटा, ए स्क्वायर कट गया, वाई नॉट कट गया, वाई नॉट गया तो एक्स बचा, और नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर वाई नॉट कट गया तो बी स्क्वायर एक्स नॉट प्लस, इधर बोलो ए स्क्वायर कट गया, एक्स नॉट वाई नॉट दोनों ही कट गए, है ना। इधर भी तो कटे थे एक्स नॉट वाई नॉट, फिर हमने वाई नॉट, देखो वाई नॉट ऊपर भी लिखा हुआ है, वाई नॉट नीचे भी लिखा, कट गया ना, तो वन आ जाएगा ऊपर, वन बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, वन बाय ए स्क्वायर, और इधर वन बाय बी स्क्वायर हो जाएगा फिर। देखो एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर, इसमें तो वन बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलो आगे। अब एक्स वाली टर्म ये है, इसको इधर बुलाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, फिर वाई वाली टर्म क्या हो जाएगी, वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई नॉट, और इक्वल टू उसको उधर भेज दो, तो वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर, देखो इसी फॉर्मेट में है क्या, और वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर तो कुछ बनता नहीं है, जैसे पिछली बार तो बन गया था ये वन, इस बार नहीं। हाँ बोलो क्या फॉर्म आ रहा है अलग, वाई माइनस वाई नॉट, ओके, डिवाइड बाय ए स्क्वायर वाई नॉट। तो इस बार तो बहुत ही इजी तरीके से उसने चेंज किया है, देखो उसने कुछ भी नहीं किया है, इतना सब कुछ किया ही नहीं उसने। फिर से एक बार बोलना, वाई माइनस, हम्म हम्म हम्म, तो फिर कुछ भी मत करो, अगर आंसर से मैच करना है। वैसे मेरे हिसाब से तो परफेक्ट आंसर तो ये लग रहा है, स्टैंडर्ड तरीके वाला तो, जैसे पिछली बार भी ये किया था, बस पिछली बार हमने इसकी वैल्यू कुछ वन बन के आ रही थी तो पुटअप कर दी थी, इस बार ऐसे कुछ वैल्यू नहीं बन के आ रही। अब उसके आंसर से मैच करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, और इसको इधर मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन थी ना, मल्टीप्लाई, मतलब करो मत, बस उधर लेके जाओ, और इसको भी इधर ही रहने दो। तो देखो ये इधर जब मैं करता हूँ तो क्या बनता है, ये इधर और ये इधर जब लेके जाता हूँ क्या बनता है, इसको उधर लेके गया तो क्या बना, इधर देखो, वाई माइनस वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, ओके, इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय माइनस का ना, माइनस का एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर वाई नॉट। अब ये पूरी एक्सप्रेशन को इधर ले आया तो ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो गया, तो वाई माइनस वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट, और ये माइनस का प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू, उधर कुछ भी नहीं बचा, जीरो। तो ये वाली फॉर्मेट आ रही है इधर, ये कुछ चेंजेस है, चेक, डिवाइड में क्या है, वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय है, ओके, और इधर भी डिवाइडेड बाई है, तो फिर तो एक काम करो, सुनो, तो ये पूरा हटाओ, यहाँ से भी कर सकते हो वैसे वो काम,
अभी डिवाइड में ले जाओ, लेकिन फिर जब डिवाइड में उसको डिवाइड में चाहिए तो डू वन थिंग, डू वन थिंग, इसको उधर ले जाने की बजाय इधर ही रहने दो डिवाइड में, है ना, और इसको डिवाइड में इसके नीचे ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट के नीचे कौन आएगा, y माइनस वाई नॉट के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट, और उधर वो माइनस में रहेगा x माइनस एक्स नॉट, उसका माइनस साइन उधर ही रहने दिया है मैंने, डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट। अब इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव बन जाएगा। सो y माइनस वाई नॉट डिवाइड बाय ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल, नहीं प्लस, माइनस का प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब ठीक है मैच हो गया एग्जैक्ट। सो कैसे भी फॉर्मेट में चेंज करो, अब ये आपका आंसर मैच करने से हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हाँ, आपने जिस भी फॉर्मेट में छोड़ा है वहां पे वो आपको गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इक्वेशन ये भी है, इक्वेशन वो भी है, अब वो जिस फॉर्मेट में छोड़ रहा है हम भी उस फॉर्मेट में छोड़े, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। ठीक है ना। ओके, हम भी क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, ताकि ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारा कैलकुलेशन तो सही है, क्योंकि आंसर मैच हो गया तो दैट मीन्स कैलकुलेशन सही है। समझ गए, चलो जी, कर दो डिलीट। तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेटिव था, बाकी था तो सरल से ही काम, जो पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर रहे हैं हम, वही काम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 23 स्किप किया है, 25 कैसा है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज, ये 25 भी कई बार कर लिया, इसी को भी एक ही फ्लो में कर दो, फिर 23 लास्ट में आते हैं ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक कर्व गिवन है, उसके ऊपर टेंजेंट बनानी है, और हिंट क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा है, x1 y1 मान लेंगे, फिर क्या दे रखा है कि ये टेंजेंट इससे पैरेलल है, तो उसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करके दोनों का स्लोप इक्वेट कर देंगे, पैरेलल है तो वेरी इजी। सो कर लिया शायद ऐसा क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट कर दूं dy बाई डी एक्स। अच्छा जी, एक काम और करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करने से पहले रूट को उधर ले आते हैं, तो क्या बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x-2। अब डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी, क्या बनेगा बताओ, वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3/2y। ठीक है, चल अब वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अपने को लेना पड़ेगा x1 y1, तो एम टी हो जाएगा हमारा, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी x1 y1, तो एम टी हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, गिवन नहीं है तो वही मानते हैं अपन। सो इट्स लाइक 3/2y1, ये आ गया आपका एम टी। अब इसको यहाँ से एम निकालना पड़ेगा, तो -2y को उधर भेजा तो 2y, यानी y की वैल्यू सीधे निकाल रहा हूँ मैं, y इक्वल टू 2 से 4 डिवाइड हुआ तो 2x, प्लस 5 से 2 डिवाइड हुआ तो 5/2। इसको कंपेयर कर लूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m1 x प्लस सी से, m1 x प्लस सी 1 से, सो विल गेट m1 इक्वल टू 2, वी गेट m1 इक्वल टू 2, तो m1 इक्वल टू 2 आ गया, तो इसको इक्वेट कर दूं मैं दोनों साइड। ठीक है ना, नाउ इट इज गिवन दैट द टेंजेंट is parallel to the given line, so so what, टेंजेंट की जो स्लोप है एम टी विल बी इक्वल टू लाइन का स्लोप जो है m1। ठीक है, इम्प्लाइज, तो एम टी कितना था 3/2y1 इक्वल टू m1 कितना था 2, तो यहाँ से y1 बताओ, यहाँ से y1 हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/3। अब इसको इक्वेशन ऑफ लाइन में तो नहीं पुटअप कर सकते, टेंजेंट में पुटअप करें, कर्व में पुटअप करेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन ही लाइन है, तो लाइन पे थोड़ा लाया करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो कर्व या टेंजेंट पे, टेंजेंट की निकाल रहे हैं, कर्व की गिवन है। सो पुटिंग दिस इनटू द इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट व्हाट, चेक करो, तो यहाँ पे y1 इक्वल टू, y1 की तो वैल्यू डाल दो आप सीधे, बोलो y1 की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3 इक्वल टू रूट ऑफ, या फिर नीचे वाले में डालो, इसी में डालो, नॉट इन दिस, इन दिस, तो ये हो जाएगा 16/9 इक्वल टू 3x1 - 2। सो यहाँ से 3x1 की वैल्यू हो जाती है 16/9 प्लस 2, दैट कम्स आउट टू बी 9 2 18, 18 और 16, 18 और 6 24, 34/9। सो इम्प्लाइज x1 की वैल्यू हो जाती है, 3 से और डिवाइड कराओ उसको, तो 34/9 या 27। सो ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है,
सो x1 y1 जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया आपका, x1 y1 इक्वल टू क्या आ गया, x1 तो क्या आया 34/27, तो अगेन थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर लग रहा है, 4/3। अब बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकालना है कि नहीं, इक्वेशन भी चाहिए, इक्वेशन निकाल लेते हैं। y - y1 इक्वल टू mt × x - x1। तो अब तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो वही वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है, बोरिंग सा और लग रहा है। y1 क्या लग रहा है, 4/3। mt क्या है, 2। यस वेरी गुड। mt की जगह मैं m1 रख दूंगा, है ना, क्योंकि mt जो है y1 x1 की फॉर्म में है ना, और मैं y1 की वैल्यू ये डाल दूं उसमें 4/3, तो भी वो तो 2 ही बनेगा। सो मैं डायरेक्ट ही 2 रख देता हूँ, m1 रख देता हूँ उसकी जगह। और x - x1 अभी अभी निकाला है आपने 34/27। ओके। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, 3 को एलसीएम ले लो, 3 को एलसीएम लिया तो क्या है 3y - 4, 3y - 4। एंड इधर 2x - 68, 27 को फिर इधर मल्टीप्लाई कराओ ना, एलसीएम लोगे तो 27 टू जा 54x हो जाएगा वो, है ना, 54x - 2 × 34 68 होल डिवाइड बाई 27। सो 3 से 9 और फिर 9 को और इधर मल्टीप्लाई कराओ तो 27y - 36 इक्वल टू 54x माइनस का 68, इसको इधर भेजो, 54x - 27y, इसको भी इधर भेजो, -68 में से 36 गए तो 8 में 6 गई 2, 6 में 3 गई 3, इज इक्वल टू 0। कट तो रहा नहीं है, ये कट रहा है क्या, 3 से नहीं कट रहा, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक। 2y/dx, 3x - 2 का तो 3 होगा, देन dy/dx इक्वल टू 3/2y इक्वल टू, उसका स्लोप तो सही निकाला हमने, 2y इक्वल टू 4x + 5 टू 2, 2x + 5/2, यही है, तो 2 ही आएगा। y1 की वैल्यू 4/3 क्यों होगा, 3/4 होगा ना, सारा गलत हो गया। y1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, 4y1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो y1 की वैल्यू 3/4 होगा, ना कि 4/3 हो गया। सारा ही कबाड़ा हो गया, 3/4। ठीक, सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, चलो, होगा सो होगा, करो वापस सारा, आंसर तो मैच करना है ना। हाँ जी, तो 3/4 का होल स्क्वायर करो जरा, तो इट्स लाइक 16, नहीं 9/16, 9/16 इज इक्वल्स टू 3x1 - 2। सो यहाँ से 3x1 की वैल्यू हो जाती है 9/16 + 2, दैट्स इक्वल टू 32, 32 + 9 इज 41/16। तो x1 की वैल्यू हो जाती है 16×3 = 48, तो 41/48, पिछली बार से भयानक आया है। ठीक है, तो दिस इज x1 इज 41/48। फाइन, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कहाँ चेंज होगा, x1 में चेंज होगा बस यहाँ पे, और y1 में भी चेंज होगा, फिर तो पूरा ही चेंज होगा, काटो सारा। सो y - y1 क्या निकाला बोलो, 3/4, और ये 41/48। चलो 4 एलसीएम लो यहाँ पे, तो 4y - 3, और यहाँ पे 48 को एलसीएम लूंगा, तो 48 टू जा 96, x -41 2 जा 8। अब ये 4 से 12 टाइम्स कट गया, 12 से मल्टीप्लाई करो तो 48y -12×3 = 36, 96x माइनस का 82, सबको इधर लाओ तो 96x माइनस का 48y, और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 3 गया 4, इक्वल टू 0, 2 से काट दो, तो 48x -24y -23 इज इक्वल टू, मैच करो।
इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो देयर वाज नथिंग इन द क्वेश्चन, बस हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते लेंदी हो गई, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पहले एमसीक्यू से पहले वो देख लेते हैं एक जो छूट गया ना, 23। अब 23 वाले क्वेश्चन में पहली बार शायद एक्सरसाइज में ऐसा हो रहा है कि एक की जगह दो कर्व्स हैं। प्रूव दैट द कर्व्स, देयर आर टू कर्व्स गिवन, कट एट राइट एंगल। प्रूव करो ये दोनों कर्व एक दूसरे से राइट एंगल पे टकराते हैं। कब? जब ये होता है, इसमें कहीं ना कहीं के होगा, देखो ये रहा। जब के 8k² = 1 ये रिलेशन होता है, जब 8k² = 1 वाला, तब ही ये दोनों राइट एंगल पे टकराएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो दो तीन बातें। सबसे पहले तो इसमें सर करना क्या है, क्वेश्चन में एक्चुअली हमारा टास्क क्या है करने का, है ना? तो आप दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हो। या तो आप इस बात को गिवन मान के इस बात को टू प्रूव ले लो, भाई भैया तुम दोनों राइट एंगल पे टकराते हो, और इससे मैं ये साबित कर देता हूँ कि 8k² = 1 है। या फिर 8k² = 1 से आप ये बात प्रूव कर दो। हालांकि जो डायरेक्ट तरीका है वो तो ये है कि इसको गिवन मानो, क्योंकि इफ के आगे वाली चीज गिवन होती है। इफ के आगे वाली चीज क्या होती है? गिवन। तो सही तरीका तो ये है कि इसको गिवन मानो और फिर प्रूव करो कि भैया ये दोनों राइट एंगल पे टकराते हैं, ये टू प्रूव हो गया। ये क्या हो गया? टू। लेकिन ऐसा करने से हैक्टिक लगेगा, तो हम इसको उल्टा करेंगे। हम क्या मानेंगे? देखो उसने क्या कहा था कि ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पे टकराएंगे अगर ऐसा हो। तो हम मान लेते हैं कि तुम दोनों राइट एंगल पे टकरा रहे हो। हम आगे होके मान लेते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? राइट एंगल पे टकरा रहे हो। और वहां से फिर हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर यहां से ये रिलेशन निकालेंगे तो के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उधर पुटअप करनी पड़ेगी। तो के की वैल्यू क्या है बताओ? और के² की मतलब 1/8। तो फिर के की वैल्यू ±1/4, 1/2√2, 1/2√2। अब के की वैल्यू +और -1/2√2, के वहां पे पुटअप करना पड़ेगा। एक बार प्लस का पुटअप करना पड़ेगा, एक बार माइनस का पुटअप करना पड़ेगा। तो कर्व्स भी इधर तो दो बन गए, इधर एक बन गया। फिर एक को पहले उसके साथ कॉम्बिनेशन, एक को फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन। तो ये हैक्टिक टास्क हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ चल चल लेते हैं, भैया तुम दोनों राइट एंगल पे टकराते हो, हम पहले ही मान लेते हैं। और तुम अब क्या करो? 8k² = 1 को करो, ठीक है? तो यानी कि हम गिवन क्या मानेंगे इसमें? हेयर, let the given given curves given curves लिख देता हूं मैं। x = y² एंड xy = k इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। या कट, अगर उसने कट वाली लैंग्वेज लिखी है तो कट एट राइट एंगल्स, ये हमने अज्यूम कर लिया। एक और चीज है यहाँ पे, जीके का एक क्वेश्चन बनता है, आपका भी रेडी करवा देता हूँ, क्या बता जाए एग्जाम में। जब दो कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे टकराती, याद रखना ये दो कर्व्स हैं, दो लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ये कर्व्स टकरा रहे हैं एक दूसरे को। कर्व्स कैसे होते हैं? ऐसे, ऐसे। ये कर्व्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे टकरा रहे हैं, ठीक है ना? अभी तक अपन लाइन सेगमेंट्स को टकराते थे, है ना? तो अगर दो कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे टकराते हैं तो उन कर्व्स को बोला जाता है ऑर्थोगोनल। क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल। मैं इसमें लिख देता हूँ, लेट द गिवन कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स। ओके, ये बात बाद में लिखनी चाहिए एक्चुअली। देखो करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, तो उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करते हैं ना। हम मानेंगे कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे से राइट एंगल पे टकराएंगे, यानी कि दोनों ऑर्थोगोनल है। अब कभी सुना है आपने कर्व्स टकरा रहे हैं एक दूसरे पे? कर्व्स के बीच का एंगल, कर्व के बीच का तो एंगल बन ही नहीं सकता। बन सकता है क्या? एंगल्स हमेशा दो लाइन सेगमेंट्स या लाइंस के बीच का बनता है। अभी तक हमने तो यही सीखा है कि एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, टू रेज। कर्व्स के बीच तो एंगल बन ही नहीं सकता। तो फिर ये क्यों कह रहा है? तो दोनों कर्व्स एक दूसरे से राइट एंगल पे टकरा रहे हैं, इसका मतलब जहां पे वो टकरा रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो टकरा रहे हैं, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स का टेंजेंट बनाइए। वो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब समझ आया? इसका मीनिंग ये है, यानी कि दो कर्व्स ऑर्थोगोनल होते हैं अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानकर दो टेंजेंट्स बना लिए जाएं, और वो दो टेंजेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, यानी राइट एंगल पे काट रहे हैं, तभी वो दोनों कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट किए हुए माने जाएंगे। प्लस उनको एक नाम भी दिया गया ऑर्थो।
क्योंकि अगर हम टेंजेंट ही ना बनाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई रोल ही नहीं है। अभी टेंजेंट बन गया इसलिए तो इसको डिफरेंशिएट करके दोनों को, इसको और इसको, इससे इसका टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, इससे इसका टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, दोनों टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1। ऐसे तो चलेगी कहानी। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का रोल ही क्या रहा अगर हम टेंजेंट ही ना बनाए तो, है ना। सबसे पहले अपने को ये सोचना है। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो अपन हेयर द गिवन कर्व्स लिख के डिफरेंशिएशन कर देंगे जैसा हम हमेशा करते हैं ना। फिर अपन ये बात लिखेंगे ऑर्थोगोनल वाली। हेयर द इक्वेशंस ऑफ द टू गिवन कर्व्स आर, द इक्वेशंस ऑफ टू गिवन कर्व्स आर। ठीक है, फिर हमने दोनों की इक्वेशन लिख दी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, जैसा हम करते आ रहे हैं वो का वही काम करेंगे। वी गेट तो इस कर्व में dy बाई डी क्या है चेक करो। इस ये तो बन गया 1, ये तो हो गया 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि 2y इंटू dy/dx। तो निकाल लो यहाँ से dy/dx क्या है, 1/2 है। ओके फाइन। एंड इधर बोलो एक्स वाई में अपने को वो करना पड़ेगा, या फिर एक काम करो एक्स को उधर भेज दो। यहाँ से क्या बना, वाई इक्वल टू के बाई एक्स, नहीं तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो बिना उसके ही चल चलो। तो वाई की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, और 1/x का क्या होता है, -1/x²। सो इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू -k/x²। अब ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है ना। यहाँ से dy/dx ये निकल के आया, यहाँ से dy/dx ये निकल के आया। ओके, अब इन दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जब अपन निकालते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है ही नहीं, बोलो है क्या। तो फिर उसको अज्यूम करते हैं या तो, और या फिर निकालते हैं कैसे भी करके। तो मुझे बताओ यहाँ पे, या तो हम निकाल सकते हो तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, निकाल लो। और निकाल ही नहीं सकते किसी भी तरीके से तो फिर अज्यूम किया जाता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं या अज्यूम करना पड़ेगा x1 y1। अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं निकाल सकते। मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों कर्व्स भिड़ रहे हैं। तो दो कर्व्स की इक्वेशन गिवन है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते क्या। ये काम तो हम 10th क्लास से भी कर रहे हैं। दो लाइंस एक दूसरे से भिड़ती थी तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन से निकल जाता था। तो सिमिलरली कर्व्स एक दूसरे से भिड़ रही है तो कुछ वैल्यू यहाँ से वहां पुटअप करो या यहाँ से यहाँ पुटअप करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा नहीं, निकलेगा, निकल जाएगा ना। ठीक है, तो उस तरीके से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ही फिर स्लोप निकालना शुरू करते हैं, एक बार पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अज्यूम करने की यहाँ पे ऐसा नहीं थी, समझ गए। चलो, तो अब अपन क्या करते हैं, नाउ नाउ फाइंडिंग, एक लाइन लिखता हूं मैं, फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन कर्व्स, ऑफ द टू गिवन कर्व्स। तो उसके लिए आपने जहाँ पे ऊपर इक्वेशन लिखी थी उनको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क करना पड़ेगा ना। तो लेट्स से इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। बोलो किस में से क्या चीज कहाँ पुटअप कर सकते हो आप। आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर इधर पुटअप कर दो, वेरी इजी। तो क्या लिखूंगा, पुटिंग, सो पुटिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में x की वैल्यू वाई स्क्वायर पुटअप करते ही क्या मिलेगा अपने को, वी गेट। तो इधर एक्स वाई है तो x की वैल्यू तो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई यानी वाई क्यूब इक्वल टू के। सो वाई इक्वल टू के की पावर 1/3, या फिर के का क्यूब रूट भी लिख सकते हैं। के की पावर 1/3 थोड़ा सरल लग रहा है, इसको लिख दो, है ना। अब इसको या तो इसमें पुटअप कर दो या इसमें पुटअप कर दो तो एक्स आ जाएगा। सो पुटिंग के वाई की वैल्यू इन द इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ पुटिंग y इक्वल टू, दोनों में से कहीं भी पुटअप कर सकता हूं मैं, तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूं सीधे आ जाएगा वहां से, इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये तो पता है सब के में ही आना था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी देखो के में ही आ रहा है। तो वी गेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/3, तो के की पावर 1/3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स के की पावर 2/3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज
इज, बोलो, एक्स की वैल्यू क्या आई, के की पावर 2/3, कॉमा, इधर के की पावर 1/3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक तो हम आ गए है ना। इस वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम भी बना देना, जैसा अभी अपन ने बनाया था। दो कर्व्स बना देना एक दूसरे से जो टकरा रहे हों, और फिर इन दोनों के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है, दोनों के अलग अलग, इसका ये और इसका ये, डन। एंड दीज टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एंगल, सो इनके टेंजेंट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों टेंजेंट का। ठीक है, नाउ, हाँ, नाउ द पॉइंट ऑफ intersection will be the common point of contact for the, क्या हुआ, tangents, क्या, स्कूल जाना है, फॉर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू बोथ द कर्व्स। क्या लाइन लिखी मैंने, बताओ, देखो क्या लाइन लिखी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं इसका अलग होगा इसका अलग होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, कर्व और टेंजेंट के बीच का पॉइंट। तो कर्व्स एक दूसरे पे जहां टकरा रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दोनों का, दोनों कर्व्स के दोनों टेंजेंट्स का। ठीक है ना। सो सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा मेरा फाइनली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, क्या हो जाएगा, बोलो क्या निकाला अपन ने, के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। अब आप यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स का स्लोप निकाल सकते हो, है ना। सो नाउ स्लोप ऑफ, स्लोप्स ऑफ दोनों को एक साथ ही निकाल लेते हैं। स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू बोथ द कर्व्स at the common point of tangent, at the, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कॉमन है ना, एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवन बाय। अब क्योंकि हमारे पास दो टेंजेंट्स है तो MT1 और MT2 कर दें। MT1, बोलो कैसे निकलेगा, dy/dx एट के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। ठीक है, तो उसका dy/dx क्या आया था, 1/2y, सो इट्स लाइक 1/2, 2k की पावर 1/3। एंड MT2 बोलो, वही dy/dx एट, एक्सप्रेशन तो सेम ही लिखना पड़ेगा, के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। उसका क्या आया था डेरिवेटिव, -k/x²। सो इट्स लाइक -k/x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू, के की पावर 2/3 का भी होल स्क्वायर। सो इट्स लाइक क्या होगा ये बताओ, -k/के की पावर 4/3। तो एक काम करो, क्या करेंगे हम, के की पावर 1 को इसके नीचे डिवाइड करवा दूं, तो 4/3 में से एक पावर कम हो गई, 4/3 -1, तो 1/3 रह गई केवल। तो नीचे में के की पावर 1/3 रह जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय के की पावर 1/3। ठीक है, ये आ गए दोनों के स्लोप्स। अब बस ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अपन -1 कर देंगे तो सेम वही रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, नाउ अब अपन लिखेंगे वो गिवन, कि इट इज गिवन दैट टू कर्व्स कट एट टू कर्व्स कट एट राइट एंगल्स। इसी में अपन एक जीके की कॉन्सेप्ट भी डाल देंगे, वो रख ले तो अच्छी बात है। दैट इज दे आर ऑर्थोगोनल। लिखने से दो काम हो जाएंगे, एक तो हमारे प्रेजेंटेशन इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि बच्चे को पता है कि इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। दूसरी चीज हमको भी याद हो जाएगा कि इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं ना, इट इज ऑर्थोगोनल। सो दोनों के टेंजेंट्स भी राइट एंगल होंगे ना। सो बोथ द टेंजेंट्स आर बोथ द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। दैट इज, इसके हिसाब से हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, MT1 मल्टीप्लाइड बाय MT2 इक्वल टू -1। ये तो स्ट्रेट लाइन की
ही लॉजिक्स हैं कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, दैट इज MT1 और MT2 जो भी निकाला है, क्या निकाला है, 1/2, 1/2 के की पावर 1/3 है पक्का, इंटू इधर क्या आया था, -1/k की पावर, -1/k की पावर 1/3 इक्वल टू -1। तो उसमें देखो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, सो इट्स लाइक -1 डिवाइडेड बाय 2, के की पावर 1/3, के की पावर 1/3, के की पावर 2/3 इक्वल टू -1। -1 से -1 +1 कर दो, इसको उधर पहुंचाओ, सो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 2 के की पावर 2/3 की वैल्यू 1। ठीक है, अब आपको 2/3 की पावर हटानी है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो देखो क्या बनता है, 2 का क्यूब 8, और के की 3 से 3 कट गया तो k² इक्वल टू 1, यही प्रूव करना था। Hence proved, hence proved। ठीक है, समझ आया। सो ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें काफी जनरल नॉलेज की भी चीजें है ना। अब टाइम है क्या 2 MCQs का? नहीं है बिल्कुल। वैसे तो देखो 2 मिनट में ही कर देंगे, देख लो फटाफट। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। dy/dx 2x+3, और 2x² ले दो 4x, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एट x इक्वल टू, अच्छा साइन एक्स भी तो है आगे, कर्व पूरा ही नहीं लिखा हमने, ये है पूरा आगे साइन एक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताओ, 4x+3 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, अब dy/dx एट एक्स इक्वल टू 0 चाहिए अपने को, एट एक्स इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी mn इक्वल टू -1/dy/dx एट वॉट, एट एक्स इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो पुट अप करो, -1/4, एक्स की जगह 0, +3 इंटू कॉस एक्स की जगह 0, सो इट्स लाइक -1 ये तो 0 हो गया, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 3, -1/3। ऑप्शन नंबर डी चेक करो, लास्ट देखो, 27th 1। द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू दिस एट द, तो वैसे तो देखो इसको, इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो और फिर आना, लेकिन हम उससे करेंगे नहीं, हम MCQ अप्रोच से करेंगे, MCQ अप्रोच से बहुत आसान से हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है MCQ में। देखो क्या पूछ रहा है कि ये जो लाइन है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये कर्व की इक्वेशन है, तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। तो तरीका तो क्या है, यहां से dy/dx निकालो, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 जो भी मानते थे अपन, x1y1 मानो, उससे स्लोप आ जाएगा। यहां से y इक्वल टू mx+c से देखो स्लोप आ रहा है m = 1, तो इसके स्लोप को इसके स्लोप से इक्वेट करो, वहां से x1 या y1 में से कोई एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसको इसमें भी डालो और इसमें भी डालो, क्योंकि दोनों की इक्वेशन गिवन है, उनमें से कॉमन पॉइंट आएगा, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये काफी लेंथी है और ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब देखो शॉर्टकट ट्रिक, इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब दोनों पे लाया कर रहा है, तो एक तरीके से इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो निकालना है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, जो 10th से करते हुए आ रहे हैं, इधर से कुछ इधर से उधर पुट कर लो, तो यानी डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है, बस आप यहाँ से कुछ यहाँ पे या यहाँ से कुछ यहाँ पे पुटअप कर दो, लाइक y की वैल्यू x+1 में यहाँ पे पुटअप कर दूं, तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको सॉल्व कर दो तो हमारा काम वैसे हो जाएगा, x² + 2x + 1 इक्वल टू 4x को इधर बुलाओ, तो x² 2x - 4x - 2x +1 इक्वल टू 0, तो ये x-1 का होल स्क्वायर है शायद, है ना, इक्वल टू 0, तो x-1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 आप चाहे इसमें पुटअप करो चाहे इसमें पुटअप, तो इधर ही पुटअप कर दो, तो इट्स लाइक y इक्वल टू 1 + 1 2, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया 1, 2, ऑप्शन नंबर ए। सो MCQ में आ जाए तो बस ऐसे, इसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ा, और लेकिन सब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव, वहां से स्लोप x1y1 अज्यूम करना पड़ेगा, उसका उसका स्लोप mx+c से कंपेयर करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, वहां से या तो x1 सॉल्व होगा या y1 सॉल्व होगा, जो भी होगा उसको दोनों में डालना है, क्योंकि इस बार दोनों की इक्वेशन गिवन है, उनमें से फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कॉमन जो भी है, मान लो यहाँ से 2 मिले यहाँ से 1 मिला, उनमें से कॉमन जो है वो हमारा वो भी यही मिलेगा 2, 1, 2, ठीक है, दोनों तरीके से। सो दैट्स इट, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है बेटा यहाँ पे, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अप्रोक्सीमेशन, इसका कल इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एंड टाइम बचेगा तो एक आध क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।